हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं सीपैट जेई का, जो आपका एडमिशन टेस्ट होने वाला है जून में। तो पहले हम ऑलरेडी यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें भी बताने वाले हैं और किसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए या फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएंगे या फिर कितने नंबर आपके एग्ज़ाम में आ जाएं कि आपको इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, और कितनी कट ऑफ रहती है क्या, तो सभी कुछ बेसिक से लेकर टॉप तक डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में कोई भी फिर भी डाउट बचता है, वैसे बचेगा नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस की, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है। तो देखिए, यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सबसे यहाँ पर देखिए एज पर एंट्री क्वालिफिकेशन सिलेबस है एंड जीके, यानी कि इसका मतलब है एज आप यदि 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कुछ भी उसमें आपने पढ़ा वो रहेगा एज एंट्री क्वालिफिकेशन, एंड जीके और आपका ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि जीके तो होता नहीं है, तो सिर्फ जीके ही ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 100 दिए हुए हैं। तो हमने बार बार बताया कि आपके 100 क्वेश्चन है और 1 घंटे में यहाँ पर टाइम दिया होता है कि 1 घंटे होंगे। इधर देख सकते हैं ड्यूरेशन में लिखा है 1 आवर। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे में टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 हैं, और नो नेगेटिव मार्किंग और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि 100 क्वेश्चन, क्या 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, उसमें भी इसी प्रकार की पीडीएफ थी, और वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट यहाँ प्रीवियस ईयर वाली वॉच करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें भी 100 क्वेश्चन दिए थे। जब एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो यहाँ पर 1 घंटे में ओनली 50 ही क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी 50 ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा आप माने, क्योंकि जब प्रीवियस बार आए तो इस बार भी आएंगे। तो आप टाइम का टेंशन ना लें, टाइम आपके पास इनफ रहेगा। यदि 100 क्वेश्चन होते हैं तब 1 घंटा टाइम कम रहता है आपके, लेकिन जब 50 क्वेश्चन आएंगे तो 1 घंटा टाइम आपके लिए इनफ रहेगा। तो अब यहाँ पर आप इस अब टाइम की और ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसकी आप लोग टेंशन ना लें। 99% चांस हैं कि यहाँ 50 क्वेश्चन ही आएंगे। तो अब यहाँ पर जो इनका देखिए, अब यहाँ पर सिलेबस ये दिया हुआ है, तो इनको भी आप आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। इधर देख सकते हैं टोटल मार्क्स में, इधर देखिए 100 100 100, लेकिन अब यहाँ पर 50 का ही रहेगा। 50 में तो यहाँ पर यदि इसमें 50 क्वेश्चन लिखें तो इसको आप 25 मान कर चलेंगे। यदि इसमें 40 क्वेश्चन है तो इसको 20 मानकर चलेंगे। इसमें यदि 20 क्वेश्चन है इसको तो 10 क्वेश्चन मानकर चलेंगे। लेकिन हम अभी जो समझा रहे हैं तो वो इसी के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। देखिए, यदि इसमें 50 क्वेश्चन है तो जब 50 यानी कि 100, जब यहाँ पर 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा, तब सबसे ज़्यादा वेटेज ये जीके सेक्शन का ऊपर इधर देख सकते हैं ये जनरल नॉलेज। तो यदि अब यहाँ पर 50, तो यहाँ पर यदि 50 क्वेश्चन आएंगे यहाँ, तब भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तब 25 हो जाएंगे, फिर इसके आधे सबकी सभी के हाफ हाफ हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अब बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं बेसिक से। यहाँ पर देखिए पीजीटी पीपीटी के इधर साइड दिया हुआ है ये, और नहीं सॉरी, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डीपीटी एंड डीपीएमटी का इधर दिया हुआ है, और इधर ये पीजीटी पीपीटी का दिया हुआ है, और इधर पीडीपीएमडी विद कैड कैम का दिया हुआ है। तो चलिए आप सभी देख लेते हैं। देखिए जनरल नॉलेज में देखिए आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिक्स पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़नी है, इंटरटेनमेंट एंड करंट अफेयर्स। तो जीके में इतने यहाँ ये इधर इधर पढ़, यानी कि इधर से पढ़ लें आप, तो आपका अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो ईजिली आप अटैम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज आपको पता है जीके का ही है, डीपीटी एंड डीपीएमटी में। और पीजीटी पीपीटी में भी देखिए 40 क्वेश्चन जीके के हैं, और पीडीपीएमडी में भी 40 क्वेश्चन जीके के हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जीके का ही है। तो जीके को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी तो उनसे भी प्रिपेयर करते रहें। और एक पीडीएफ भी तैयार कर रहे हैं, तो उस पीडीएफ को ज़रूर आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम में वो साबित होगी पीडीएफ, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बना रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा साइंस का। अब साइंस में तीनों पोर्शन होते हैं इंक्लूड, यहाँ पर केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स भी और बायो भी। लेकिन अपने जो हमने क्वेश्चन देखे हैं तो बायो का वेटेज सबसे कम रहता है, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में बता रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये बोल सकते हैं सेम वेटेज
आपका रहेगा एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो फिजिक्स ही देखने को मिली थी, तो वो है नहीं है इस बार, क्योंकि केमिस्ट्री हो जाए तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ ऊपर नीचे होता रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, कभी केमिस्ट्री के ज़्यादा हो जाएंगे तो कभी फिजिक्स के, लेकिन सबसे कम बायो देखने को मिलती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग ये भी प्रिपेयर करते रहें। साइंस पोर्शन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 40 क्वेश्चन है। यदि आप 50 का 50 तो 20 क्वेश्चन आप बोलेंगे तब भी यहाँ पर इसी का रहेगा, साइंस पोर्शन का ही। तो यहाँ पर अब साइंस की बात हो गई। साइंस में देखिए 40 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन पीजीटी पीपीटी में आएंगे, और साइंस के 20 क्वेश्चन ही पीडी पीएमटी कैट कैम में आएंगे। लेकिन जो डीपीटी एंड डीपीएमटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हाफ करके चलना होगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख लेते हैं इंग्लिश। फिर उसके बाद इंग्लिश का वेटेज है, तो इंग्लिश में यदि जो कोई डीपीटी एंड डीपीएमटी करेगा उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, और जो पीजीटी पीपीटी करेगा उसके 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश सेक्शन से, और पीडी पीएमटी के लिए भी 20 क्वेश्चन ही आएंगे इंग्लिश सेक्शन से। तो यहाँ पर आप 10-10 इंक्लूड करेंगे, तो अब वो हाफ कर लेना, हम बार बार नहीं बताएंगे। ये अभी 100 क्वेश्चन के हिसाब से ही पीडीएफ में दिया हुआ है, तो हम आपको भी 100 क्वेश्चन के हिसाब से ही समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिर देख लेते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो एंड मैथ ईटीसी। देखिए अभी तक मैथ कहीं पर नहीं था यहाँ पर देखिए डॉट बना हुआ है, यहाँ पर छोटी सी आपको लाइन दिख रही होगी। डीपीटी एंड डीपीएमटी में मैथ नहीं आएगा, ऐसा इनका पीडीएफ में मेंशन है। फिर भी क्योंकि हम बताएं तो जो ये लोग एग्ज़ाम वो डिजाइन पेपर बनाते हैं, तो वो सेम ही सभी का बनाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन सभी में आपको देखने को मिल जाते हैं। इस बार ऐसा रिव्यू था, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट ने दिया था, लेकिन हमने एग्ज़ाम पीजीटी पीपीटी का फिलअप करते हैं तो दिया था पीजीटी पीपीटी का। तो मेरे में मैथ के क्वेश्चन थे और इनका पता नहीं, लेकिन रिव्यू बेसिस बता रहे कि बोल रहे थे कि हमारे में भी मैथ के क्वेश्चन आए थे। तो देखिए मैथ में प्रीवियस ईयर की बात करें तो सबसे कम वेटेज रहता था पीजीटी पीपीटी में भी। यहाँ पर 20 क्वेश्चन यहाँ पर है सभी को मिलाकर, इसमें केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायो भी, मैथ भी, तो बताइए कितने क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें सभी का कंटेंट हाफ कर लेते हैं, तो 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही मैथ के देखने को मिलते हैं। यदि आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब भी इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, तो ये बताना चाह रहे हैं। और 1-2 क्वेश्चन यदि बेसिक आ भी जाएंगे तो आप कर लेंगे, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मैथ की टेंशन नहीं लेनी। मैथ की आपको ज़्यादा फोकस नहीं, फोकस आपको जीके और साइंस पर करना है। यदि आप इन पर अच्छा पकड़ बना लेंगे तो इस एग्ज़ाम को आराम से पास कर लेंगे। और फिर भी तब भी हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बच्चे आराम से इतने हाफ तो कर ही लेते हैं, तो सभी पास हो जाते हैं। बस थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है। अदर कंपटीशन की बात करें तो थोड़ा आप यहाँ पर सीरियस होकर पढ़ लें। बोलेंगे सीरियस होकर 1 मंथ यदि फॉलो कर लेंगे तब भी आप इस एग्ज़ाम को आराम से पास कर लेंगे। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं लास्ट में। देखिए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री ये थोड़ा यहाँ पर यदि इसमें 20 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डॉट बना हुआ है, यहाँ पर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा इन क्वेश्चन का जो लेवल थोड़ा अच्छा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये बोल सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर पीजीटी पीपीटी कोर्स है, जो 3 साल की डिग्री है वही लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो थोड़ा इन क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिलता है। और ये ऊपर वाला सेम ही रहता है बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये देखिए इनमें अब डिप्लोमा है, यदि किसी में ये डिप्लोमा वाले लिया होगा, क्योंकि ये कैड कैम में 20 क्वेश्चन है इन सेक्शन से, तो इन किसी में से उन्होंने डिप्लोमा किया होगा तो उन्हीं के में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी सिर्फ पीडी पीएमटी विद कैड कैम के। तो ये सिलेबस था। और कुछ यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन डीपीटी एंड डीपीएमटी के मॉडल क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि इफ़ द साइड ऑफ आ स्क्वायर इज डबल्ड देन इट्स एरिया विल बी, तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या नन ऑफ दीज। देखिए इधर दिया अपॉन विच द फंक्शन ऑफ अ लाउड स्पीकर डिपेंड्स, तो लाउड स्पीकर का फंक्शन किस पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं। और जो ऑफिशियल ये देखिए यहाँ पर लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन द एडमिशन पोर्टल। तो ये जैसे ही अपलोड होगा एडमिशन पोर्टल पर, प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का हमने बताया हुआ है। इस बार अभी अपलोड नहीं हुआ है, जब अपलोड होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप चैनल पर बने रहें। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल है सीपैट नाम से, सीपैट ज्ञान नाम से, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें क्विज करवाते रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और कोई भी अपडेट होता है या फिर तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम दे देते हैं। और एक दूसरा चैनल भी है टेलीग्राम पर ही, सीपैट स्टूडेंट नाम से, वो है चैट ग्रुप, उसमें आप एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। लेकिन जो सीपैट ज्ञान है उसमें आप नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट अपडेट करते हैं। तो सीपैट स्टूडेंट नाम से उसको भी कर लें, क्योंकि कोई भी डाउट होता है तो आप लोग एक दूसरे से पूछ लिया करें।
तो ये सिलेबस था और ये क्वेश्चन पेपर मॉडल थे। तो अब कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। अब एक इम्पोर्टेंट आपका डाउट और है, वो है कि यहाँ पर कितने नंबर इस एग्ज़ाम में ले आए तो आप पास हो जाएंगे। जैसे कि हम 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन है, ये डबल भी कर सकते हैं क्वेश्चन 2 नंबर का भी, तो आपका कवर अप कर लेगा, यानी 100 नंबर का हो जाएगा एग्ज़ाम पेपर। लेकिन देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट, देखिए यहाँ पर कुछ कट ऑफ हम देखिए कोई भी नहीं बता सकता, यानी कि कितने नंबर लाने पर पास होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 नंबर हैं, चलिए 50 क्वेश्चन हम ही सपोज करेंगे क्योंकि 50 का ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 50 में एटलीस्ट आपकी 25 यानी कि हाफ तो होनी चाहिए करेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। और फिर इससे ऊपर जितने भी होंगे उतने आपके उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए नंबर कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसका जब रिजल्ट यानी कि रिजल्ट आता है डायरेक्ट इसी प्रकार एक PDF बनाकर आपके सेंड कर दी जाती है ऑफर लेटर। तो उसमें सब कुछ देखिए अभी हम दिखा देते हैं, आप वेट करिए पहले, अभी हम दिखा देते हैं। तो क्योंकि ऑफर लेटर अपना वाला दिखा देते हैं, तो आप लोग यदि आएगा तो आप लोग पहचान लेंगे जब किस प्रकार का ऑफर लेटर आता है। क्योंकि इसमें देखिए रिजल्ट तो आता ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आता नहीं है तो आपको ये भी नहीं ना नंबर आपके शो होते हैं कितने आए, तो इसमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कितने नंबर पर हमको ये कॉलेज मिला है। तो हमारे अकॉर्डिंग हम एटलीस्ट आपको यानी कि यदि 50 नंबर का है तो आपके 30 नंबर यदि हैं इस एग्ज़ाम में, तो जो आपने फर्स्ट चॉइस पर दिया है तो आपको आराम से मिल जाएगा। या फिर आपने सेकंड चॉइस पे दिया है, देखिए यहाँ पर 30 से कम है तो सेकंड चॉइस का मिल जाता है, और सबसे ही कम है तो थर्ड चॉइस का। अब देखिए यहाँ पर कॉलेज भी ऐसे मिलता है, नंबर ऑफ़ सीट्स पर डिपेंड करता है। हम बार बार कहते हैं, अब बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कितने नंबर लाने चाहिए, तो नंबर का कुछ फंडा है ही नहीं, नंबर ऑफ़ सीट्स पे डिपेंड करता है। यदि देखिए यहाँ पर जैसे किसी भी कॉलेज में यदि PGT PPT में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें सपोज कर लेते हैं कितनी 50 सीटें हैं, तो आप 50 सीटें हैं और उसमें अप्लाई करने वाले यानी फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट 100 हो गए। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अब आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आपके लिए बढ़ गया है। तो नंबर जिनके टॉप में होंगे बोर्ड यानी कि अच्छे होंगे 50 के करीब यानी 45 या 40 जितने भी कट ऑफ में लग रही होगी, क्योंकि 50 स्टूडेंट ही लेने उस कॉलेज में, तो उतनी भी कट ऑफ लगाकर आपको यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे हैं। यदि आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा, नहीं तो आपको जो आपने 3 प्रेफरेंस भरवाई जाती हैं फॉर्म फिलअप में, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नहीं मिल पा रहा है तो सेकंड कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार होता है, इसमें नंबर का अपना ले या आप अपनी तरफ से बेस्ट दें, जितना आप अच्छा रहेगा तो उतने चांसेस रहेंगे। और जैसे अब 50 सीट में से अब अप्लाई करने वाले इस कॉलेज में 20 ही स्टूडेंट है, तो अब आपके नंबर भले ही यहाँ पर 5 आ गए, 6 आ गए, सपोज कर रहे हैं, वैसे इतने से ज़्यादा ही आएंगे या 10 आ गई, तब भी आपको आराम से फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि उसमें अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की उतने संख्या ही नहीं है जितनी सीट्स हैं। तो इस पर डिपेंड करता है। तो बस यही कहेंगे टॉप का जो कॉलेज होते हैं, कंपटीशन भी रहता है, क्योंकि अदर हुआ जैसे लखनऊ हुआ, तो लखनऊ में कॉलेज में बहुत से जितने फर्स्ट चॉइस पे ही डालते हैं। इधर यूपी साइड के, तो यूपी में आपको पता ही है कितने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बिहार में हुआ, हाजीपुर में। तो ये इस प्रकार है, तो आप अपने तरफ से बेस्ट दें और नंबर की टेंशन ना लें, सभी का हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर बार ऐसा हमको कोई भी जितने ग्रुप बनाता है प्रीवियस ईयर का भी, कोई भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बताया कि इस एग्ज़ाम में हमको हमारा कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट चॉइस का, सभी को मिल जाता है। बस आप पढ़ते रहिए, जितना हम कह करते जा रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप तैयार करते रहें, तो उसकी टेंशन ना लें, आराम से कर लेंगे। और लास्ट जब हम बार बार बताते हैं, जब लास्ट यहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा तो हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे किस प्रकार क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और क्या स्ट्रेटजी रहती है सही, और आप आराम से कर लेंगे जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो अभी आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो कुछ ना कुछ हम बस यही हर एक वीडियो में बताते हैं, कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ते रहें। तो चलिए अब यहाँ पर ऑफ़र लेटर भी आपको दिखा देते हैं अपना प्रीवियस ईयर वाला लखनऊ कॉलेज का किस प्रकार आपका आता है। तो एक मिनट वेट करेंगे आप। तो देखिए जब आप यहाँ पर CPAT का इसका टेस्ट आप पास कर लेंगे, तो जब जो कॉलेज के लिए आपको कॉल किया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का आपका एक ऑफ़र लेटर आएगा। जैसे आपने फॉर्म सब फिलअप किया है, वहाँ पर जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये अपलोड हो जाएगा, तो हम आपको भी बताएंगे जब आपका आएगा। और आपकी जो मेल ID आपने दी हुई है उस पर भी आपका ये सेंड कर दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए इंटरफेस इसका यहाँ पर जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया यहाँ पर लिखा होता है PGT PPT के लिए, और यहाँ पर ये डेट दी हुई है। और ये कुछ इस प्रकार एप्लीकेशन टाइप का होता है, टू यानी सेवा में मिस्टर अभिषेक दीक्षित, ये देखिए फादर का नेम है,
और यहाँ पर ये आपका एड्रेस होता है। तो इसको अभी हम एड्रेस को आपको वो कर देंगे, यानी कि ब्लर कर देंगे, क्योंकि आपको एड्रेस यहाँ पर अभी पब्लिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ था, इसको हम ब्लर कर देंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर कैटेगरी होती है और यहाँ पर पंजीकरण संख्या, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है। तो इस प्रकार होता है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर यहाँ पर देखिए ये लिखा होता है कुछ, देखिए डियर कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग पीजीटी पीपीटी कोर्स। यदि आप डीपीटीएमटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका फुल फॉर्म डीपी लिखा होगा यहाँ पर। यदि डीपीटी या फिर डीपीएमटी जिसके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वो लिखा है। अब यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार लिखा होता है, देखिए कंग्रेचुलेसन बेस्ड ऑन सीपैट एडमिशन टेस्ट 2022 CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है 2022 फॉर एडमिशन टू सीपैट diploma program. You are provisionally selected and allotted the following course at CPAT center. तो इस प्रकार कुछ होता है। अब यहाँ पर कोर्स का नेम दिया होता है, आप लोग देख लें। यहाँ पर ये देखिए कोर्स का नेम दिया होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग पीजीटी पीपीटी। अब सीपैट सेंटर दिया होता है, यहाँ पर देखिए सीपैट लखनऊ ये यहाँ पर मेंशन है। यदि आप सीपैट लखनऊ, यदि दूसरा कोई कॉलेज होगा आपने जो फिलअप किया होगा, जैसे सीपैट होगा हाजीपुर, तो यहाँ पर वहाँ पर वो मेंशन होगा। जो भी कॉलेज आपने फर्स्ट चॉइस पर दिया होगा वो होगा, या फिर यहाँ पर सेकंड चॉइस का आपका कॉलेज यहाँ पर होगा। वो नंबर पर डिपेंड करता है कितने नंबर हैं, जैसा कि अभी हम बता चुके वही सब फंडा है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे पता लग जाएगा कि आपका किस कॉलेज में आपको जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए कॉलेज का ये एड्रेस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसी एड्रेस पर आपको जाना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा देखिए कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिया हुआ था। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये देखिए डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की देख सकते हैं आप। प्रवेश फॉर्म जो ये आपने यही प्रवेश फॉर्म है और कुछ नहीं है। आधार कार्ड है और यहाँ पर देखिए डिग्री डिप्लोमा और 10th की मार्कशीट है, जो भी है, यानी कि जो आपने फॉर्म फिलअप करने में सबमिट करने में जो आईडी दी है या फिर जो भी आपने एलिजिबिलिटी दी है वही सब होता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट स्पेशल नहीं लगता है। तो ये था। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 4 पे देखिए डॉक्यूमेंट पे है, देखिए डेट ऑफ बर्थ, यानी कि यही आपकी प्रमाण पत्र आपका लगेगा जन्म तिथि वाला। और ये देखिए ST से किसी तो उसका वो लगेगा, आपका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लगता है इनका। यदि आप EWS से भरा है तो EWS का देखा जाएगा। यदि SC ST कोई भी यहाँ पर आपने छूट ली है तो उनका भी लगेगा। और यहाँ पर देखिए अब यदि देखिए शारीरिक रूप से विकलांग हैं या भी आप यानी हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर एक लगेगा सर्टिफिकेट होगा आपके पास। और यहाँ पर देखिए ये एक होता है, ये आपको बनवाना पड़ता है। देखिए मेडिकल फिटनेस व स्व घोषणा पत्र, अभी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं इसको। तो यही एक होता है, तो अपने बताना होता है, और कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यही सब था। देखिए यहाँ पर अब बस ये लिखा है, और यहाँ पर ये सब कुछ कोर्स की फ़ीस के बारे में देखिए ऑफिशियल दिया होता है, क्योंकि ये जब आप जाएंगे एडमिशन के लिए तो आपसे यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे। पीजीटी पीपीटी के लिए देखिए टोटल यहाँ पर 23,850 रुपये लगते हैं एक सेमेस्टर के। और PDPMD विद कैड कैम के यहाँ पर देखिए एक सेमेस्टर के 23,650। और TPMT और DPT के देखिए 20,550 यहाँ पर एक सेमेस्टर के लगते हैं। ये हॉस्टल के दिए हुए हैं, 10,000 रुपये यानी पर सेमेस्टर के हैं ये भी। और जो 1,000 है ये आपके सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में यहाँ पर करते हैं। और ड्रेस चार्ज वगैरह एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये अलग से आपको लगते हैं, मैस चार्ज हुआ। और ये कुछ एप्लीकेशन, ये देखिए फॉर्म दिया, ये आप निकलवा कर इसको फिलअप करना पड़ता है। तो वो सभी हम बताएंगे जब आपका आएगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। और यहाँ पर डेट भी मेंशन होती है कि इतने तक आपको जाना है कॉलेज में। तो यही कुछ होता है। तो आपने अब देख लिया होगा। अब कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल थोड़ी भी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपका सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है प्रीवियस ईयर के कंपेयर करें प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से। तो कोई नहीं, यदि आपका मन हो तो शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।